देखो चला, ये है तुम्हारा जाके मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आईबीओ। हम लोग आज मैट्रिक्स पढ़ने जा रहे हैं, आईबीओ। ठीक है, तो सब सिंपल सी बात है कि सर मैट्रिक्स पढ़ने की जरूरत क्यों पड़े हमको? ठीक, बिना मैट्रिक्स पढ़े नहीं हो सकता था। मैट्रिक्स पढ़ना है, आप लोग बोलेंगे नहीं सर मैट्रिक्स नहीं पढ़ेंगे तो एग्जाम में नंबर कम आ जाएगा। तो हर चीज़ को आप लोग ना एग्जाम के दृष्टि से पढ़ते हैं, इस दृष्टि से कभी नहीं पढ़े कि हमारा लाइफ में उसको क्या यूज है। इस दृष्टि से सोचना शुरू कीजिए कि हमारे लाइफ में क्या काम है, हम लाइफ में उसको कैसे यूज करते हैं, हमारे लाइफ में क्यों जरूरत पड़ गया गणितज्ञ ने क्यों खोजा हमको उसको, इस चीज़ को पढ़ने के लिए। तो आइए इस चीज़ के बारे में हम जरा सोच के समझ के आपको बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग आराम से देखिए, समझिएगा, बहुत मजा आएगा। आइए, जैसे ये नंबर है बाबू, इसमें बोलेंगे आपको सर कि हमको 8 का स्थान बताओ, 4 का स्थान बताओ, 15 का स्थान बताओ, नहीं बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओ? नंबर, कोई नंबर कहाँ है, कोई लाइन ही नहीं गुजारा, कोई सीरियल नंबर ही नहीं है। अगर इसी को हम एक सीरियल नंबर की ढंग से, आयताकार ढंग से लिखेंगे, जैसे कि मान लीजिए 2 4 8 6 5 9 2 3 5 1 0। इसमें अगर आपको बोले बाबू कि बाबू इसमें 5 का स्थान बता, तो आप तुरंत बोलेगा सर दूसरा लाइन में दूसरा स्थान। बोलेगा बाबू 8 का स्थान बता, बोले सर पहला लाइन में तीसरा स्थान। बोले 0 का स्थान बताओ, तीसरा लाइन में। तो इसमें बताने के लिए सुनिए, इस क्रम ढंग से सजाने के लिए, हर चीज को सिचुएशन में रखने के लिए आईबीओ का उपयोग किया गया, यानी मैट्रिक्स का उपयोग किया गया। ठीक है, तो देखिए आइए हम आपको अपने भाषा में समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए आइए देखते हैं कैसे। जैसे आप लोग विद्यार्थी लोग क्या होता है, कम लंच के बाद यानी दोपहर टिफिन के बाद क्या करते थे, क्लास के स्कूल में खेलते रहते थे। क्लास के स्कूल में घूम रहे हैं, कोई बैठ रहा है, कोई उधर गाछ के पास बैठा है कोई, तो मानो मान लो का उन लोग का कोई 5-10 सहेली एक साथ में बैठी हुई है, छोटिया लोग का, और वही बीच में छोटिया भी है, और सबका ड्रेस तो एक ही है। अब तुमला उससे चल रहा है, हाँ, अब दूसरा तुम्हारा एक फ्रेंड आएगा वहीं पे, पूछेगा कौन वाली है, तुम बोलोगे वो वाली। अरे कौन वाली है? वो वाली, वो सिल्की सिल्की बालों वाली। लेकिन तुमको तो समझ में आ रहा है, लेकिन तुम जिसको समझ आ रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा जो फ्रेंड है उसको समझ में नहीं आ रहा। तो अगर वही चीज़ अगर क्लास में रहता, मानो यहाँ पे ब्रेंच में बैठी हुई, तो तुम उसको बोलता कि ब्रेंच तो सिचुएशन ढंग से लगाया हुआ रहता है क्लास में, तो तुम बोलता कौन, वो बोलती क्लास के बगल में, तो बोलो नहीं तभी समझ में नहीं आया, अभी कौन सा है बताओ। तुम बोलो तीसरा ब्रेंच में है ना, तीसरा स्थान में वही है, तो उसको फट समझ में आएगा। वही क्रमबद्ध में सजाने के लिए बाबू इसको हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी को मैट्रिक्स कहते हैं। अगर आप आपको हम अगर किताबी भाषा में बोले तो बोलेंगे क्या, संख्याओं का वैसा समूह जिसको हम आयताकार क्या करेंगे, आयताकार क्रम विन्यास में सजाते हैं, उसे आईबीओ कहते हैं। ठीक है, तो किताब का देखिए बाबू, किताब को अगर पढ़ने का शौक है ना आपको, तो बहुत अच्छा से पीडीएफ बना चुके हैं, अपनी भाषा में बनाए, किताबी भाषा वो भी नहीं है, हम अपनी भाषा में आपको सजा के बनाए हैं। वो पीडीएफ को पढ़िए या फिर नोट्स से पढ़िए, एक नंबर समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए। आप बोलिएगा सर वो तो ठीक है क्रम में सजा दिए, ये भी आपका मान लिए, लेकिन सर आप इसमें बड़ी ब्रैकेट क्यों दे दिए? तो देखो वो इसको हमेशा बड़ी ब्रैकेट में ही बंद करते हैं। क्यों बड़ी ब्रैकेट में बंद करते हैं सर? क्योंकि अच्छा दिखने के लिए, सजावट ढंग से दिखने के लिए। आप ही बताओ, बिना दरवाजा का गेट अच्छा लगेगा? बिना शर्ट का अगर हम यहाँ पे पढ़ा दे तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगेगा। वही मान लीजिए ये इसका शर्ट है, बड़ी ब्रैकेट में बंद किया जाता है इसको। और देखिए दूसरी बात, इसका जो सूचित करते हैं वो इसको दर्शाने के लिए हमेशा कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। कैपिटल लेटर में होता है वो A to Z, जो 26 अक्षर होता है अल्फाबेट का, इसमें आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। A to Z में किसी का भी प्रयोग करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ हम यही लिख दें। तो सर आप A क्यों नहीं लिखे? देखो चला A फर्स्ट में आता है ना, सबको अच्छा लगता है, बचपन से जो पढ़ा दिया है वही बता देते हैं सब ना, इसलिए पहले ए लिख दें। ऐसा नहीं है कि हम ए का ही खाली प्रयोग करें, A to Z किसी को भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से थोड़ा आपको आगे लेके चलते हैं, यहाँ से आगे क्या लेके चलते हैं, देखिए ये जो लाइन है ना बाबू,
ये वाली, ये सब लाइन, इसको क्षैतिज रेखा कहते हैं या फिर पड़ी रेखा। क्या बोलते हैं? ये हो गया क्षैतिज रेखा या पड़ी रेखा, यानी गिरा हुआ, सोया हुआ। ठीक है, तो सोया हुआ, तो सोया। अच्छा, बच्चा जब, देखो बच्चा जब पैदा होता है तो सुतले रोता है कि करता है? नाच नाच के रोता है, सुतले। तो यानी रोना, रोना यानी सुतना, सोया हुआ। यानी पड़ी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं? वो रो, क्या बोलते हैं बाबू? रो। रो, रो का हिंदी क्या होता है? चलो, रो का हिंदी क्या होता है? जल्दी बताओ। पंक्ति। क्या होता है? रो का हिंदी होता है पंक्ति। ठीक है, तो देखिए रो, ये पड़ी रेखा जितना है होता है ना बाबू, इस ऐसा ऐसी जैसा लाइन आएगा सबको हम लोग क्या बोलेंगे? रो। रो, तो रो का एक दो, एक रो, दो रो, तीन रो, चार रो, अनंत हो सकता है। जैसे देखिए R1, R2, R3 डॉट डॉट, क्या लिखते जाओ, R2 डॉट डॉट RM। इसकी संख्या मतलब गिनते जाओ, देते जाओ, होते जाएगा। इस तरह हम इसको रो को R से दर्शाते हैं बाबू, इसलिए इसको R लिख दिए। आगे आइए थोड़ा सा और, जैसे ये लाइन है बाबू, इसको खड़ी या उदग्र रेखा कहा जाता है। खड़ी या उदग्र रेखा कहते हैं। खड़ी या उदग्र रेखा यानी उदग्र लाइन को हम कहते हैं पंक्ति, सॉरी स्तंभ, कॉलम। क्या बोलते हैं? चला, कॉलम। कॉलम इस C1, C2, C3 डॉट डॉट Cn, दिख रहा है नहीं? यहाँ तक Cn तक लिखते हैं, यानी इसको क्या लिखेंगे? चला C1, C2, C3, यहाँ तक कोई दिक्कत? बताओ। देखो एक बार और, किसी भी नंबर को सजावट ढंग से, आयताकार ढंग से लिखने की को हम क्या कहते हैं? आयव्यू कहते हैं। उसको बड़ी ब्रैकेट में बंद किया जाता है। ठीक, क्यों? क्योंकि अच्छा दिखने के लिए। दूसरी बात, इसको किसी भी कैपिटल लेटर यानी A से लेकर Z तक हम सूचित कर सकते हैं, हमेशा बड़ी लेटर से, कोई दिक्कत। दूसरी बात है, इसमें जो सोया हुआ लकीर नंबर है ऐसे आशी वाला, उसको हम लोग रो बोलते हैं। और इसी में जो खड़ा है बाबू, जिसको उदग्र कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कॉलम। कॉलम का हिंदी होता चला स्तंभ। मेरे ख्याल से यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। डिफिनेशन भी तुम लोग को सिखा देंगे। ठीक है, उसके डिफिनेशन के लिए बोला ना, PDF लगा देंगे, अच्छा रहेगा। देखो, क्षैतिज रेखाओं के रूप में जिसको हम लिखते हैं ना, क्षैतिज रेखाओं के रूप में लिखा हुआ आयव्यू को, उसको हम क्या कहते हैं? रो। और उदग्र, उदग्र बोले तो खड़ी में जिसको हम लिखते हैं उसको हम कहते हैं कॉलम। तो आइए एक आध क्वेश्चन देते हैं, बनाइए तो चला फटाफट। यूज करते हैं। देखो चला, ये क्वेश्चन है तुम लोग के सामने में। क्या क्वेश्चन है? देखो, ये सब क्वेश्चन बुक में नहीं खोजना, नहीं मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन हम बताते हैं बोर्ड में, वो क्वेश्चन बुक में नहीं खोजना, नहीं मिलेगा। सारा का सारा क्वेश्चन मेरा बनाया हुआ है और सारा का सारा क्वेश्चन मेरा है, समझे? ये क्वेश्चन तुम पढ़ लोगे, बुक का क्वेश्चन अपने बन जाएगा। तो लाओ, देखो क्या लिखा होगा, निम्नलिखित आयव्यू में रो और कॉलम की संख्या बताएं। रो और कॉलम की संख्या बताएं। तो देखो, रो और कॉलम की संख्या बताइए। तो देखिए कैसे बताइएगा? देखो ऑप्शन देना, क्या छोड़ो ऑप्शन क्या देता है, अभी समझा ही रहे हैं, तो बाद में देंगे, अगला क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे। तो देखिए क्या, कैसे गिनेंगे रो बाबू? पड़ी लाइन को गिनते हैं। तो पड़ी लाइन कितना है? R1, R2 और कितना हो गया बाबू? R3, यानी रो, यानी पंक्ति की संख्या कितना हो गया बाबू? 3। ठीक, आगे देखो कॉलम कैसे गिनते हैं? खड़ी लाइन को C1, C2, C3, यही है। तो बाबू कॉलम की भी संख्या कितना हो गया? यहां तक कोई दिक्कत? देखो ठीक है, आगे लेके चलते हैं तुम लोग को। आज चला ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स यानी आयव्यू की कोटि। अच्छा कोटि क्या कहेंगे, कोटि, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करो कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 1 2 4 3, यही है, ये हुआ मैट्रिक्स। तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, R1, और इसको क्या बोलते हैं R2, इसको क्या बोलते हैं C1, इसको क्या बोलते हैं C2, यही ना बोलते हैं। कुछ नहीं करना है, इधर कितना रो हुआ, 1 2, रो की संख्या कितना हुआ 2, कॉलम की संख्या कितना हुआ 1 और 1 2, यानी 2 रो और 2 कॉलम, तो बस इसी को 2 रो 2 रो कॉलम, यही हो गया तुम्हारा जगह कोटि। कोटि अब कुछ क्या करेगा, 2 गुनी 2 बराबर 4, ये नहीं करना है तो मार के पीठ फाड़ देंगे, समझा। क्या होगा कोटि, ये तो सर क्या 2 ही 2 का कोटि होगा, नहीं, आप देखो कितना कितना का कोटि, और कितना कोटि होता है, कैसे कोटि होता है, ये आके देखो एक बार, यहाँ आराम से सीखो, ठीक है। मान लो कोई भी आयव्यू है बाबू, m रो और n कॉलम का, जैसे देखो A11 A12 A13 डॉट डॉट A1m, A21 A22 A23 डॉट डॉट A2m, A31 A32 A33 डॉट डॉट A3m, ठीक, इस तरह चलते रहा बाबू। कितना चला हुआ, इधर कॉलम गिनेगा तो कॉलम m 1 2 3 डॉट डॉट कितना तक चलेगा n तक, n कॉलम चल गया, n1, फिर आ जाए क्या बाबू बोलिए, अच्छा ये रो लिखा था पहले ना, तो ये m रो n रो m n इधर गया, ठीक, तो ये लेंगे क्या n1, उसके बाद क्या आ जाएगा चला n2 n3 n m, वो डॉट डॉट देगा था ना, डॉट डॉट ए पर n m, यही आ गया, इसको हम ब्रैकेट में बंद कर, ठीक। अगर हम तुमको इसका कोटि लिखने बोले, इसका कोटि अगर लिखने बोले चला तो क्या लिखेगा, n क्रॉस m, क्यों, क्योंकि रो, देखो पहले क्या लिखते हैं रो, इसकी स्क्रीनशॉट मारो, देखो चलाओ, एक बड़ा सा छोटा सा करके समझाते हैं। जैसे देखो एक, जैसे इसमें ऑर्डर लिखना है चला, ठीक है, क्या करना है इसमें ऑर्डर लिखना है, तो ऑर्डर लिखने के लिए जैसे कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम पढ़ेंगे क्या R1, इसको पढ़ेंगे क्या R2, इसको पढ़ेंगे क्या R3, इसको क्या पढ़ेंगे C1 C2, उसके बाद C3। तो ऑर्डर जब भी लिखेंगे ना तो सबसे पहले रो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सबसे पहले रो, तो 1 2 3, कितना रो है 3 रो, ठीक, और कॉलम 1 2 3 यानी 3, इसमें सेम ही है तो सेम लिख दिया, दिक्कत नहीं। आओ दूसरा लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो समझ में आएगा, उसमें दोनों सेम है तो आगे पीछे पड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें फर्क पड़ेगा, क्यों चला, क्योंकि रो इसमें 2 ही गो है, कितना है 2 गो, और कॉलम कितना है इसमें देखो 3 गो, C1 C2 C3। अब इसमें तुमको फर्क पड़ेगा, तो इसमें देखो रो कितना है 1 2, क्या लिखे पहले 2 लिख दिए, क्रॉस का चिन्ह गुना का चिन्ह, और कॉलम कितना 1 2 3, कोई दिक्कत कोटि लिखने में। तो इसका कोटि क्या हो गया वो 3/3, इसका कोटि क्या हो गया 2/3, ये कुछ भी हो सकता है, 2/2 2/3 1/3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आइए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं कैसे सीखते हैं, कोटि लिखने सीख गए, कैसे लिखाते हैं ये सीखे। कोटि को, कोटि में एक टिप्स है बाबू, कोटि को गुना करेंगे ना, कोटि को गुना करेंगे तो आयव्यू का संख्या निकल जाता है, ये टिप्स है मेरे तरफ से। क्या कोटि को गुना करेंगे तो आयव्यू की संख्या निकल जाए, जैसे देखिए 3 तिया 9, क्या हुआ देखिए 3 3 3 6 3 9, और इसमें देखो 2 तिया 6 1 2 3 4 5 6, यानी कोटि को गुना करेंगे तो आयव्यू की संख्या निकल जाता है।
तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन देखिए क्या होगा, आईव्यू ए में कोटि बताएं, इसमें कोटि बताओ जल्दी। तो देखो कोटि बताने के लिए क्या बताया था, पहले रो गिनना है। क्या गिनना है, पहले रो गिनना है। R1 ये हो गया, R2 और ये हो गया R3। और कॉलम के लिए ये गिनेंगे, C1 C2 ये हो जाएगा बाबू C3। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 2 3 यानी 3, इधर से भी 1 2 3 यानी 3, यानी रो कॉलम क्या है बाबू 3 इंटू 3। ए होगा बाबू, नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, नॉन का तो ठीक। तो क्या होगा, ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आईव्यू ए में अवयवों की संख्या बताएं। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या कैसे निकालते चला, अभी तुम लोगों को टिप्स बताए कि पहले सर क्या करना है, हमको रो और कॉलम को जान लेना है। ठीक, तो इसमें रो कितना हुआ देखो, R1 R2 R3, कॉलम कितना हुआ C1 C2 और C3। तो कॉलम कितना हो गया बाबू, कोटि 3/3 का। तो हम क्या बोलते हैं, कोटि को गुना कर देंगे तो अवयव की संख्या निकल जाएगा मेरा। तो 3 3 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9। तो देखो बाबू 9, ऑप्शन सी। कोई दिक्कत, फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन क्या है बाबू, किसी आईव्यू में m रो तथा n कॉलम हो तो आईव्यू की कोटि निम्नलिखित है। यानी इसमें दिया हुआ आपका किसी भी आईव्यू का रो और कॉलम दिया हुआ है, तो उसका कोटि आपको बताना है क्या होगा। तो देखिए चला, अभी अभी हम आपको बताए थे कि कोटि तो हम सिर्फ m का रो और कॉलम की संख्या को ही तो कोटि कहते हैं। किसको कहते हैं, रो और कॉलम की संख्या को ही कोटि कहते हैं। तो देखिए रो की, तो पहले क्या लिखते हैं, रो मतलब बच्चा पहले पैदा होता तब बढ़ जाता दौड़ता है कि पहले दौड़ जाता है, पहले बच्चा पैदा होता है, इसलिए पहले रो मतलब रोना, रो मतलब रोना तब हंसना, तब कॉलम मतलब कुछ भी कार, C4 कार, बच्चा पैदा हुआ तभी तो कार पे जाएगा। तो आइए देखिए, तो पहले क्या होता है बाबू, रो, फिर होता है उसके बाद कॉलम। अभी आपको सिखाएंगे, पहले हम रो की संख्या लिखते हैं फिर कॉलम की संख्या लिखते हैं, और जो रो की संख्या है वही तो रो और कॉलम की संख्या गुना के रूप में लिखते हैं, उसी को तो हम कोटि कहते हैं। तो देखिए कैसे लिखते हैं, देखिए m रो ठीक है, उसके बाद हम कॉलम कितना n कॉलम, तो n कॉलम मेरा ऑप्शन ए ही सही हो गया। बाकी बात को हमको देखना नहीं है क्या है नहीं है, लेकिन ये तो गलत ही है, ये भी गलत है, ये तो होगा ही नहीं, कोई दिक्कत, ऑप्शन ए हो गया। आइए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो चलो, उसी का कोटि का ही दूसरा क्वेश्चन है। देखो क्या लिखा है, किसी आईव्यू में 2 रो और 3 कॉलम हो तो कोटि की संख्या ज्ञात करें। तो हमको कोटि किसी भी आईव्यू में, हमको उससे क्या मतलब है, क्या आईव्यू में क्या लिखा हुआ है उसका अंदर, आईवीएफ को देखना नहीं है हमको, बस हमको रो और कॉलम पे फोकस करने के लिए हम इस टाइप का क्वेश्चन आपको बार बार बना दे रहे हैं, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आता है, समझे। इसलिए आइए देखिए कैसे इसको करते हैं। तो हमको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, देखो रो 2 है, तो अभी हम आपको पहला क्वेश्चन हमारा, पहले हम संख्या क्या लिखते हैं, वो रो को लिखते हैं, ठीक। दूसरा हमारा दिया हुआ है कॉलम कितना है, चलो 3, तो 3, ये ऑप्शन मेरा सही हो गया, बाकी सब गलत है। अब क्या है नहीं है मतलब नहीं है, बाकी सब गलत है, हमको फर्स्ट ऑप्शन को मारना है, एग्जाम में नंबर आ जाएगा। आओ धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते हैं। और चला, आज अभी अगला टॉपिक क्या है, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी आईव्यू की अवयव को हम कैसे ज्ञान करते हैं, कैसे जानते हैं, कैसे पहचानते हैं। अभी हम कुछ लिखे थे तुम लोग के सामने में, उसी चीज़ को हम थोड़ा विस्तार में लिखते हैं ताकि तुम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। देखो जैसे लिखेंगे हम A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, मान लो कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक, मान लो ये एक मैट्रिक्स है। तो देखो आव्यूह का अवयव का अंदर में ये जो अवयव है, इसका जो अभी स्थान तुम लोग से पूछ रहे थे,
वही स्थान के बारे में हम जानने के लिए ये चीज़ तुमको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो ए बराबर ये हो गया। इसको जब हम जानने के लिए आराम से जब पढ़ेंगे ना, तो देखो इसको हम क्या पढ़ते चला, रो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। तो सर आप लिख क्यों नहीं रहे? लिख हम इसको इसलिए नहीं रहे हैं कि इसके बारे में तुमको आगे बताना है और अच्छा से बताना है। कैसे बताएंगे ये चीज़ देखो, मानो यहाँ से हम एक संख्या उठाए चला A11 उठा लिए, इसको अच्छा से यहाँ से उठाते हैं, यहाँ से चलो A11 एक बार पर लिखते हैं, A11 लिखे। इसमें जो A1 है ना बाबू, इसको I बोलते हैं, और ये 1 वाला 1 को हम J बोलते हैं। तो ये जो 1 है ना, ये रो हो क्या काम करेगा, ये रो की संख्या को बताता है, और ये जो है कॉलम की संख्या बताता है। कोई दिक्कत? देखो ये जो 1 1 है ये दोनों में, तो ये पहला जो नंबर है बाबू I, वो क्या बताता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, I। इसको क्या बोलते हैं, I। तो I जो है बाबू रो को बताता है। इसका जो दूसरा नंबर है ये J, ये क्या है, J, इसको हम कॉलम। इसमें किसी को भी उठाते हैं, मानो कोई दूसरा नंबर को उठा ले, मानो यहाँ से उठा लेते हैं, ये वाले इसको उठाते हैं, ये क्या हो, A32, इसको भी हम I ही बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, J, ठीक, इसको बोलेंगे J। लेकिन ये किस संख्या को बताएगा, ये रो की संख्या को बताएगा, कितना रो है, और ये कॉलम की संख्या को बताएगा। अब यहाँ पे हमको एक बात बताओ, अगर इसमें हम पूछे तुमको कि A22 है, उसका क्या, तो तुरंत बता दोगे तुम? इसको स्क्रीनशॉट फटाक से लो, हम मिटाते हैं। लिखा देखो चला, इसमें अगर हम बोले तुमको पूछे कि बताओ चला, इसमें A11 नहीं A12 क्या होगा, A12 क्या होगा? तो तुम बोलेगा सर 1, हम इसको रो को पढ़ते हैं, तो यानी फर्स्ट रो पूछ रहा है सर, आप फर्स्ट रो पूछ रहे हैं सर। और कॉलम की जब बात हो गया चला, यहाँ पे जब कॉलम की बात हो गया तो कॉलम दूसरा होना चाहिए। देखो ये रो पहला रो, इसको देखो ये R1, ये हो गया R2, ये हो गया C1, और ये हो गया C2। तो पहला रो ये I को जो है ये पूछेंगे 1 1 1 2 कौन है, 1 2 की संख्या जब बताने पूछेंगे तुमको 1 2 का, तो 1 2 जब A2 जब पूछेंगे A12 पूछेंगे, तो A12 मैंने ये मतलब पहला एक ना रो, एक रो की संख्या कितना है, ये रो को दर्शाता है, तुमको अभी बताया था हम, ये रो को दर्शाता है यानी 1, तो ये 1 वाला इसमें चल गया, 1 रो काट दिए, ठीक। दूसरा वाला यह है कॉलम को दर्शाता है, कॉलम को दर्शाता है, तो कॉलम में 2, दूसरा कॉलम, पहला कॉलम, ये कि देखो पहला कॉलम दूसरा कॉलम, किसको काटा, दोनों मिलके, तो इसलिए ये हो गया A12 बराबर कितना हो गया चला 4। होना था। अगर इसी में आपसे हम पूछे, क्या पूछे चला, अगर इसी में आपको पूछे कि A23, सॉरी 23 था ये नहीं, इसमें 22, चलो 23 पूछते हैं, बताओ जरा देखिए क्या बता रहे हैं। कुछ बोलेगा सर नहीं है तो 0, अरे नहीं है तो नहीं, इसका आंसर नहीं दिया जा सकता है, उत्तर नहीं दिया जा सकता है। तुम लोग बोलेगा सर आउट ऑफ सिलेबस, माथा का दर्द खत्म कर देगा, तो बोलेगा सर आउट ऑफ सिलेबस, नहीं, इसका उत्तर नहीं दिया सकता। क्यों नहीं दिया सकता है, इस बात को समझो। देखो इसका मतलब क्या होता है, रो, तो 1 2, दूसरा रो तो हम जान गए ये है। अब पूछ रहा है कॉलम, तो देखो तीसरा कॉलम है, तो 1 2 3, तीसरा तो कॉलम है ये नहीं है, इसलिए आंसर दिया नहीं जा सकता। अब तुम एग्जाम में 0 लिख के आ जाता है, पता चला हम तो बना गए, पता चला नंबर नहीं आया। क्यों नंबर नहीं आया, इसलिए नंबर नहीं आया। चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी में।